Hey guys, how are you all? I hope everyone is fine. So, here I am with a new video. So, today I'll be sharing a quick review of this product, Plum Vitamin C Serum. I was planning to buy it from very long, तो फाइनली मैंने सोचा मैं इसको ख़रीद ही लेती हूँ. तो मैंने इसको नायका से ऑर्डर किया और मैंने इसको अराउंड 1 मंथ मैंने इसको यूज़ किया है और उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. बिकॉज़ आई गेस कि प्रोडक्ट लेकर उसको अप्लाई ना करके एकदम से रिव्यू शेयर करने में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो आप पे वर्क ही कितना किया है, राइट? तो वो जब तक आप पे वर्क ना करे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उसका रिव्यू शेयर करने का. सो नाउ आई एम शेयरिंग द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. So this is Plum Vitamin C Serum. 15% विटामिन सी सीरम है इसमें. मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर आपने कभी विटामिन सी सीरम अप्लाई नहीं किया है तो इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू फर्स्ट ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद योर डर्मैट, और वो जैसा आपको बोलते हैं फिर आप वो विटामिन सी सीरम यूज़ करना. रीज़न बीइंग कि स्टार्टिंग में कम कंसंट्रेशन का विटामिन सी सीरम लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी स्किन पे विटामिन सी सीरम कैसे रिएक्ट करेगा. अभी इसके अंदर 15% है, एज यू कैन सी राइट. इसमें 15% है. हो सकता है कि आपको ना सूट करे, है ना, पैसे वेस्ट, स्किन ख़राब. तो बेटर ये है कि हमेशा पहले तो आप डर्मैट से कांटेक्ट करो अपने, अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन सी सीरम आपको ख़रीदना है तो. और अगर आपको लेना है तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप 10% हो उसके अंदर, है ना, कंसंट्रेशन सिर्फ इतनी ही हो विटामिन सी की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है आपकी स्किन में रैशेज़ हो जाए, हो सकता है इचिंग होनी शुरू हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि विटामिन सी आपकी स्किन पे कैसे रिएक्ट करेगा. इट इज़ वेरी नाइस, वेरी यूज़फुल, वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर स्किन, बट स्टिल आपको अपनी स्किन का ख्याल पहले रखना पड़ेगा. हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे लिए वर्क करे, आपके लिए वर्क ना करे. हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए वर्क करे पर मेरे लिए ना करे. इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दिया है कि अगर आप न्यू हैं विटामिन सी के साथ तो जनरली कोशिश करो कि 10% ही उसके अंदर कंसंट्रेशन हो, या फिर आप पहले डर्मैट से कॉन्टैक्ट करो, वो तो बहुत ही अच्छा है. फिर उसके बाद आप विटामिन सी सीरम यूज़ करो. बात करते हैं अगर विटामिन सी की, तो विटामिन सी हेल्प किस चीज़ में करता है. विटामिन सी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको लाइटन अप करने में और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए. तो करंटली आई हैव यूज्ड विटामिन सी सीरम. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव यूज्ड माई वीको टर्मरिक क्रीम, जिसका मैंने रिव्यू शेयर कर दिया है. आप चाहो तो देख सकते हो उसको, बहुत बेनिफिशियल है वो क्रीम भी. मैं उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी, इन केस आपको चेक करना हो तो आप उससे देख सकते हो. एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव यूज्ड माई सनस्क्रीन, दैट्स इट. और मैंने इस वक्त कोई भी मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन या फिर कोई कॉम्पैक्ट नहीं लगाया है. क्लीन है मेरी फिंगर, ठीक है. आई हैव ओनली यूज्ड दिस. मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना स्किन केयर किया है, दैट्स इट. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन, कोई बेस नहीं बनाया है. तो मैंने इसको बेसिकली वाई हैव आई बॉट इट, क्योंकि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन की, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं ना कहीं मुझे पिगमेंटेशन हो रही थी और मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम हो रही थी अपने इस एरिया में, ये वाला एरिया और अपना फोरहेड. तो मेरा फोरहेड में मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस हो रही थी और मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी. तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया, बिकॉज आई थॉट, क्योंकि देखो विटामिन सी का बेसिक सबसे ज़्यादा तो ये आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, है ना. आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं या फिर आपका जो भी पिगमेंटेड एरिया होता है ना, उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है विटामिन सी, है ना. तो आप विटामिन सी ऐसे कितना ही कंज्यूम करोगे, है ना. अभी जैसे समर वेकेशंस चल रहे हैं, समर है ना, समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में क्या होता है कि आप इस वक्त ना
आप इस वक्त ना ऑरेंजेस नहीं ले सकते हो जो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन सी दे सकता है। लेमन भी आप कितना ही आप है ना कंज्यूम कर लोगे। तो इन दैट केस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपने फेस पर अप्लाई करके देखती हूँ, क्या पता वर्क करे। एंड क्या पता वर्क करे, लिटरली वर्कड। इसने मेरी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क किया है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि आई हैव यूज्ड इट फॉर अ मंथ एंड देन आई एम शेयरिंग द रिव्यू विद यू। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। और विटामिन सी क्या आपको हेल्प करता है, जनरली आप नोटिस करना कि विटामिन सी सीरम लगा कर ना लोगों को ऐसा जनरली फील होता है कि जो हमारी एजिंग होती है ना वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। हमारे जो रिंकल्स होते हैं ना वो थोड़े से, हमारे रिंकल्स बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं, या मैं कहूँगी कि बहुत आपको ना एजिंग अपनी धीरे धीरे होती नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि कोलेजन बूस्ट करता है हमारे स्किन में। और कोलेजन क्या होता है, वो बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिससे हमारी स्किन में ना एक ग्लो आता है और वो ना हमारी एजिंग को स्लो डाउन करता है। तो इसीलिए विटामिन सी सीरम आप किसी भी एज को आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप 30s में हो अपने, है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपको अपनी एंटी एजिंग आपको कुछ तो करना है ना, आपने भी बुजुर्ग होना है, या रिंकल्स आएंगे तो आप अपनी फाइन लाइन्स रिंकल्स को पहले से ही आप उन पर वर्क करो तो वो लेट होगी। एंड तो इसीलिए जो भी एजिंग होती है ना तो उसको स्लो डाउन करता है विटामिन सी। ठीक है, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ विटामिन सी के क्या बेनिफिट्स है, क्या आपको हेल्प करता है। बट इसके अंदर क्या लिखे है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो इसका पैकेजिंग है इसमें एक्चुअली में क्या क्या लिखा है। पहले तो इसमें देखो, इसमें भी सबसे पहले मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर आपको कोई भी है ना ब्लीचिंग हो सकती है। इसमें यही लिखा है, नॉट रिकमेंडेड फॉर हाइपर सेंसिटिव स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन टाइप बहुत हाइपर सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, डोंट यूज़ इट, मत करो यूज़। मैं भी मना कर रही हूँ, मत करो यूज़। क्योंकि सेंसिटिव स्किन के साथ देखो विटामिन सी है, आपको रैशेस दे सकता है ये। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप यूज़ करो, अदरवाइज टॉक टू योर डर्मैट। अब इसमें लिखा है, डिसकंटिन्यू यूज़ इफ़ इरिटेशन अकर्स। अगर इरिटेशन हो रही है फेस पर, है ना, इसको यूज़ करने के बाद, तो इसको यूज़ करना बंद कर दो। डिस्क्लेमर पहले ही लिखा हुआ है, ऑलवेज टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स ऑन अ स्मॉल पैच बिफोर यूजिंग एज रिकमेंडेड। यानी कि आप अपने पूरे के पूरे फेस पे किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप एक छोटा सा पैच टेस्ट कर सकते हो। एक छोटे से एरिया में लगाओ, आपको अगर उसको वहाँ लगाने के बाद दिक्कत नहीं हो रही, कोई इरिटेशन नहीं हो रही, कोई इचिंग नहीं हो रही, कोई रैशेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि ये आपकी स्किन पे सही से वर्क करेगा। बट अगर आपको ये सब हो रहा है, डोंट यूज़ इट ऑन योर फेस, मत करो, बिल्कुल भी मत करो पूरे फेस पर फिर यूज़ ये। एंड इसमें और क्या क्या लिखा है, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल एडेड टू द फॉर्मुलेशन। ये रियलिटी है, इसके अंदर कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, मुझे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आती है इसको लगाने के बाद, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये, और कोई भी खुशबू है ही नहीं इसमें, फ्रेग्रेंस फ्री है ये तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो, सॉरी सेंसिटिव नोज़ है तो, स्किन नहीं। तो व्हाट्स इन इट, तो इसके इंग्रेडिएंट्स की एक प्रॉपर पूरी लिस्ट लिखी है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या लिखा है, एक्वा, एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, aqua water, ethyl ascorbic acid is vitamin C, propanediol, betaine and एसोडिसिल एंड ऐसी बहुत सारे केमिकल नेम्स इसमें लिखे हैं। तो जब आप खरीदेंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब बेसिकली ये देखो केमिकल फ्री नहीं है, केमिकल्स तो होते ही हैं, ठीक है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग का इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक्वा और एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है, ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें तो विटामिन सी है ही नहीं, है ना। तो इसमें है, यू कैन यूज़ इट, इट इज़ गुड फॉर योर स्किन। अब हाउ टू यूज़ डे एंड नाइट, पैट इन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑल ओवर द फेस, अवॉइड आई एरिया,
फॉलो विद द मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो और रात को भी यूज़ कर सकते हो, पर आपने कैसे करना है, थोड़ा सा लिया, पैट किया, या मैं इसको जनरली ड्रॉपर से ड्रॉप करके अपने फेस पे यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इसको अपने फेस पर यूज़ किया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना है। देखो सनस्क्रीन हमेशा लगा लेना चाहिए आफ्टर विटामिन सी, आफ्टर यूजिंग, स्पेशली आफ्टर यूजिंग विटामिन सी सीरम्स। क्यों? क्योंकि जो सन की डायरेक्ट रेज होती है ना, वो एक्चुअली में क्या करता है कि आपकी जो विटामिन सी की जो एफिशिएंसी होती है ना, उसको रिड्यूस कर देता है वो, और रिएक्ट भी करता है उसके साथ। इसीलिए आप जनरली कभी भी देखना कि जो विटामिन सी सीरम की बॉटल्स होती है ना, वो हमेशा जो होती है ना डार्क कलर में होती हैं। इसीलिए होती है वो, क्योंकि फोटो ऑक्सीडाइजेशन से बचाता है वो उसको। अदरवाइज़ फिर वो ना जो आपकी सन की रेज होती है ना, अगर वो विटामिन सी के कांटेक्ट में आई तो विटामिन सी की जो एफिकेसी है ना वो कम हो जाती है। जो इसका साइंटिफिक नेम है ना, ये एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसकी जो एफिकेसी होती है कम हो जाती है। इसीलिए हमेशा विटामिन सी सीरम्स जो होते हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, बॉटल्स में मिलते हैं, डार्क कलर की बॉटल में, इसीलिए ऐसे होता है। ठीक है, सो अब हम इसको बताते कि इसमें एक्चुअली में कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं और मेरे को ये कितना बेनिफिट दे रहा है। तो मैंने आपको इसकी आउटर पैकेजिंग दिखा ही दी है, ऐसे क्यूट सी वाइट और ऑरेंज कलर की बॉटल आउटर पैकेजिंग है इसकी बॉटल की। इसमें यहाँ बना भी है ऑरेंज, है ना। तो अब इसमें लिखा क्या है, स्टार्टिंग में ही लिखा है इसके बूस्ट ग्लो फेड्स डार्क स्पॉट्स इन 2 वीक्स। इसके लिए मैं बोलूँगी कि फेड नहीं करता है डार्क स्पॉट, बट लाइटन अप हो जाते हैं। और ये है कि पिगमेंटेशन में तो बहुत अच्छे हेल्प करता है, क्योंकि मुझे अपने यहाँ पे जो पिगमेंटेड एरिया था ना, मुझे बहुत रिडक्शन दिख रही है इसमें, पिगमेंटेशन में बहुत हेल्प किया है मुझे इसने सीरम ने। इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप इसको ज़रूर ले सकते हो। बेशक मेरी ऑयली स्किन है, बट स्टिल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर दैट ये ऐसे करके बॉटल खुलती है, इसकी आउटर पैकेजिंग, और देखो ये निकला विटामिन सी सीरम। तो इतना सा ये बॉटल में निकलता है। ठीक है, ये 550 रुपीज़ की बॉटल है, और इसकी शेल्फ लाइफ है, इसमें लिखा है यूज़ बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 2026, 2027, 2028 तक मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ उसके बाद में। ठीक है, अब हाउ टू यूज़, इसमें भी सेम चीज़ें ही लिखी हैं। इम्पॉर्टेंट, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट लाइट से क्यों दूर रखना है मैंने आपको बता दी, वो तो मैंने आपको जनरल बता दिया ना। तो इसीलिए वही रीज़न होता है कि बॉटल हमेशा डार्क कलर की होती है। ठीक है, नाउ आई विल शो यू कि ये एक्चुअली में दिखता कैसे है। ऐसे करके इसकी बॉटल ओपन होती है, और ये ऐसा सीरम है ना, और ये एक ऐसी स्लीक सी इसकी आता है ना, और इसमें से हम इसको पोर करते हैं। ठीक है, और इसी से हम अपने फेस पे इसको अप्लाई करते हैं। अब ये कैसा सीरम है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेक्सचर है बहुत लिक्विडी नहीं है, ये थोड़ा सा चिप करता है ये। ठीक है, बट इट इज़ ओके, क्योंकि अब आपको अपनी और चीज़ों पे भी तो वर्क करना है ना। ठीक है, पिंपल्स नहीं होंगे इसको लगाने के बाद, ये मैं बोल सकती हूँ। बट अगर आप जैसे थोड़ा सा ना ऑयल बेस्ड है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो मैं जनरली जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे इतना ज़्यादा वाटरी और इतना ज़्यादा जेल नहीं नज़र आया, मुझे थोड़ा सा थिक लगता है ये। तो अब इसको मैं आपको अपने हैंड पर दिखाती हूँ, और मैं एक बीच में ना इसमें वीडियो शेयर कर दूँगी कि मैं अपने फेस पे इसको सुबह मैं जब अपना नहाया धोया, जब मैं अपनी स्किन केयर करी थी, तो मेरी स्किन केयर में मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन अब चेंज कर दिया बहुत टाइम से।
आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑल्सो, आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, आप यूज़ कर सकते हो वो प्रोडक्ट्स भी जो मैं यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने इंक्लूड कर दिया अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, और इसको लगाते ही ना एकदम से ही स्किन ब्राइटन अप हो जाती है। तो मैंने एक माइन्यूट सी अमाउंट में ड्रॉप में ले लिया है, और एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल भी ग्लाइड डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं तो जनरली सीरम्स क्या होते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं ना, बट ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का है, और ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत आसानी से। और आप खुद डिफरेंस देख सकते हो कि मेरा ये वाला हैंड जो है ये ब्राइटन अप लग रहा है इसके कंपैरिजन में। एकदम लगाते ही डिफरेंस क्लियर पता लगता है कि ये मेरा हैंड ब्राइटन अप लग रहा है ना, और इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये थोड़ा चिप सा हो गया अब, ठीक है। ये आई होप अदर साउंड तो नहीं आ रही होगी, बट देखो ये इसमें थोड़ा तो चिप करता है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को ड्राई कर देगा जो जनरली और सिरम्स करते हैं जो हमारी बेसिकली ऑयली स्किन के लिए बने होते हैं ना, वैसा नहीं है ये, ठीक है। जैसे मैं नियासिनामाइड का यूज़ करती थी, ठीक है, वो जो है ना वो मेरे पिंपल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता था, तो उससे ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, है ना। उसके अंदर मलबरी एक्सट्रैक्ट्स थे और नियासिनामाइड था, वो था पर्पल का था आई गेस, वो भी अच्छा था। जब मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे ना फेस पे, तो मैं उसको अप्लाई करती थी, और उसको मैं एक रात को अप्लाई करती थी, और वो अगले दिन मेरे पिंपल्स में मुझे बहुत रिडक्शन नज़र आती थी। तो अभी वैसी कंडीशन पे नहीं है मेरी स्किन, सिर्फ पिगमेंटेशन है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए मैं इसको मंगवाया, और ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो इसको डेफिनेटली आप ले सकते हो, बहुत अच्छा सीरम है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। यू कैन सी मैंने अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगा रखा है, फिर भी मेरी स्किन इतनी अच्छे से ग्लो कर रही है। तो मैंने अपनी जो है ना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को चेंज किया। मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लिए हैं जिससे मेरी स्किन जो है मुझे खुद को भी अच्छी दिख रही है, जो मुझे खुद भी फील हो रहा है कि हाँ इट इज़ इम्प्रूविंग नाउ, ठीक है। तो आप भी इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू। आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट ऑलवेज़ रिमेंबर अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, डोंट यूज़ इट। मैं मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगे है ना इसको और आप परचेज़ करोगे, हमारे को कितनी उम्मीद होती है कि हाँ ये हमारे पे कितना अच्छा सा वर्क करेगा, बट अगर नहीं किया तो आपकी स्किन पे रैशेज़ हो गए फिर, है ना। तो अगर आप ले सकते हो, बट आप विटामिन सी कोशिश करना फिर कि 10% ही हो उसके अंदर, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा होगा तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर 15% है, इसके बॉक्स में लिखा है, बाहर आउटर पैकेजिंग में ही नज़र आ जाएगा, इसमें लिखा है कि 15%, आई होप ये विजिबल होगा, 15% है इसमें, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आई विल हाईली रिकमेंड इट टू यू। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में। मेरा ये एरिया बहुत डार्क हो गया था, इसने मेरी बहुत हेल्प कर रही हो उस एरिया को जो पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में। और इवन मेरा ये फोरहेड भी बहुत डार्क हो गया था, ये अभी भी थोड़ा सा डार्क है, बट ये इससे ज़्यादा डार्क था, एंड होपफुली ये भी पूरी तरह से हील हो जाएगा। सो आई विल रिकमेंड इट टू यूज़ इट। आप बिल्कुल ले सकते हो, आप बिल्कुल अगर प्लान कर रहे हो विटामिन सी सीरम यूज़ करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट सीरम है, आप इसको ले सकते हो। और प्लम का है, तो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसमें लिखा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स एक्सेप्ट सेंसिटिव स्किन। उन्होंने पहले ही इसमें डिस्क्लेमर लिख दिया है कि ये सारी स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। यहाँ पे लिखा है फॉर मोस्ट स्किन टाइप्स बट नॉट फॉर सेंसिटिव स्किन, यहाँ पर भी लिखा है, पर बहुत छोटा है, ये तो विजिबल ही नहीं होगा,
है ना। बट मैंने आपको बता दिया ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, so that's all for today's video. We'll meet in my next video. तब तक के लिए like, share and subscribe. Bye bye guys. Bye. Bye bye. So this is that video जिसमें जो मैंने मॉर्निंग में जब मैंने अप्लाई किया था, तो ये ऐसी बॉटल में आता है ना, और इसको मैंने बस अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था, है ना। और उसके बाद आप खुद देखोगे कि इसको लगाते ही कितने मेरे अचानक से फेस में एक शाइन आ जाती है और देखो ब्राइटन अप हो जाता है ना। तो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए like, share and subscribe guys. Enjoy the video. Bye bye guys. Bye.